नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 7 सितंबर को पावन चिंतन धरा चैरिटेबल ट्रस्ट के ऋषिकुल सारा प्रकल्प अपने विस्तार के 5 वर्ष पूरे करने वाला है। ऋषिकुल सारा प्रकल्प के संस्थापक पवन सिन्हा गुरुजी का मानना है कि बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं और उनके जीवन और बचपन को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। वंचितों को खाना खिलाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है व्यक्ति को सशक्त बनाना, ताकि वे सम्मान के साथ अपना भोजन स्वयं अर्जित कर सकें और साथ ही जागरूक और स्वस्थ भी बन सकें, ताकि देश और समाज के लिए भी अपना योगदान दे सकें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। इसी सोच के साथ डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी ने ऋषिकुल सरा परियोजना शुरू की। ऋषिकुल सरा प्रकल्प एक अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सक्षम बनाना है। देश के 10 राज्यों के 15 शहरों में ऋषिकुल शाला के 25 केंद्र संचालित हैं, जिसमें लगभग 2000 बच्चे अनौपचारिक माध्यम से 150 विवेक टोली सदस्यों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऋषिकुल शाला द्वारा बच्चों में कौशल विकसित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर एक सम्मानजनक जीवन देने का भी कार्य भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली, पॉलिटेक्निक संस्थान में शिक्षा और एचसीएल कंपनी में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकल्प के समन्वयक भरत सिंह नेगी ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़े ऋषिकुल शाला प्रकल्प के संस्थापक डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी, डॉक्टर कविता अस्थाना गुरुमा ने सभी केंद्रों के मास्टर ट्रेनर्स व विवेक टोली के सदस्यों का स्वागत करते हुए ऋषिकुल शाला की प्रगति से अवगत कराया। इसके उपरांत श्री गुरुजी व गुरुमा ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़े 25 केंद्रों के बच्चों, मास्टर ट्रेनर्स व विवेक टोली सदस्यों से बातचीत की और पुनः ऋषिकुल शाला के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने देश सेवा के लिए बच्चों को तैयार करने, उन्हें लीडर की भूमिका में लाने के उनके कार्य के लिए उनकी प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित किया। ऋषिकुल शाला की झोटवाड़ा स्थित जयपुर केंद्र में भी यह लाइव कार्यक्रम बच्चों ने सुना। इस अवसर पर जयपुर सेंटर की मास्टर ट्रेनर सिमी खोवाला व विवेक टोली सदस्य पुष्पेंद्र, डॉक्टर लोकेश, मुद्रिका और रितेश उपस्थित रहे। केंद्र पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए और केंद्रों पर उपस्थित मुख्य अतिथि नवीन पायक ने बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया। राम राम सभी को। हम ये ऋषिकुल शाला सेंटर नंबर 16 जयपुर से है। ये बाबा लालदास जी की बगीची कांटे चौराहे श्री हनुमान मंदिर में पिछले 5 सालों से निरंतर हर संडे को चलती है। ये सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलती है, जिसमें हम बच्चों को स्टडीज़ के साथ में ओवरऑल ग्रूमिंग करते हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इनको हर तरह से कोशिश करते हैं कि इन्हें एजुकेशन मूवमेंट के द्वारा श्री गुरुजी के द्वारा चलाए गए एजुकेशन मूवमेंट के मुख्य धारा से इन्हें, भारत की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ें और ये भी हमारे बच्चों की तरह ही फले फूले और विकसित हो और देश और समाज और राष्ट्र के लिए अपना भी ये बड़े होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ में अपना भी सहयोग कर सके और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। दीदी, आपका परिचय? मैं सिमी खोवाला, मैं झोटवाड़ा में ही रहती थी पहले, और गुरुजी ने जब ये सेंटर खोला था तब हम आश्रम के ही मेंबर्स हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं, पुष्पेंद्र भैया, डॉक्टर लोकेश भैया, मुद्रिका, हम सब आश्रम के ही मेंबर हैं और हम सब पावन चिंतन धारा आश्रम की विचारधारा को ही फॉलो करते हैं। हम सनातन धर्म और हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमारा जो सहयोग हो सकता है उसे करने के लिए गुरुजी से प्रेरित होकर के और गुरुजी से ही शिक्षा लेकर के कोशिश करते हैं कि इसे हम करते रहें और आगे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। एक शारीरिक शिक्षा हुई, क्या आत्म रक्षा की भी इनको सिखाया जाता है? जी बिल्कुल सिखाया जाता है। हमारे पास भरतपुर से भी एक वकील भी आया है, वो भी आए थे और इन्हें बताकर इन्हें क्लास लेकर के गए थे। हमारे साथ बहुत ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका सभी का नाम लेना तो मुश्किल है, बट वो अपने अपने फील्ड में जैसे मास्टर्स हैं तो वो भी आकर के इन्हें आत्मरक्षा पर, कोई योगा मेडिटेशन से जो जुड़े हुए हैं वो योगा मेडिटेशन, कोई इन्हें कंप्यूटर, कोई इन्हें सिलाई, हम हर तरह की एक्टिविटीज से जोड़ करके इन्हें सर्वांगीण शिक्षा, सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रेरित, एग्जैक्टली हम सब इनका सर्वांगीण विकास चाहते हैं ताकि ये अपने लाइफ में आगे चल करके
ये भी हमारी तरह देश और समाज के लिए कुछ कर पाए। और ये सब भी गुरुजी की ही विचारधारा से जुड़े हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एक बार हमारे साथ जुड़ा हो और आना बंद कर दिया हो। आज क्या आयोजन है और क्या विशेष आज कार्यक्रम? हमारे जो ये ऋषि कुलशाला प्रोजेक्ट है, जो गुरुजी का ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, इसका आज ही के दिन इनॉग्रेशन हुआ था दिल्ली में, विज्ञान भवन में। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। हम सब भी वहाँ मौजूद थे। 6 साल पहले ये वहाँ स्टार्ट हुआ था। यहाँ खुले हुए इसको 5 साल हो गए। और कुछ विशेष संदेश आने वाली ये भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, मैं इनके नाम यही कोई बोल सकती हूँ कि हम सब जो ऑब्ज़र्व करते हैं और जब हम एक दूसरे के साथ बैठ कर के मीटिंग करते हैं सारे भैया दीदी लोग, तो हमने यही देखा कि हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ गए। कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों में जब छोटे होते हैं ना, तो हम घर पे सब चीज़ें नहीं सीख पाते। हम स्कूल जाके सीखते हैं, हम अड़ोस पड़ोस से सीखते हैं। तो हमने भी इन बच्चों में बहुत चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व करी जब ये आ रहे थे। तो कुछ गलत आदतें थी, कुछ डांटना था, जोर से बोलना था, प्रॉपरली स्लीपर्स नहीं खोलना है, बैग मेंटेन नहीं करना है, कभी कुछ गुम हो गया स्कूल से आने में, ऐसा था। अब ये वही बच्चे हैं जिनको मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से और उनके द्वारा सिखाए गए, हमें जो सिखाया उन्होंने और हमने जो इनको पास ऑन किया। और जब यहाँ पे कोई आते हैं इनसे मिलने, और जब वो ये बोल के जाते हैं कि इन बच्चों में और हमारे घर के बच्चों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हैं, तो बस ये हमें लगता है कि हमारे लिए पारितोषिक से ज़्यादा कुछ कम नहीं। अनुशासित और संस्कारित हो गए हैं। बहुत ज़्यादा वाले। अरे वाह, और आपको भी, आप इनसे चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताओ, गुरुजी के बारे में आप क्या जानते हैं? ज़्यादा खड़े हो जाओ, बोलो। पहले तो ये बताओ, गुरु क्या होता है? कौन गुरु? गुरु वो होता है जो अच्छा गुरु वो होता है जो एक अपने शिष्य को किसी परेशानी में नहीं देख सकता, उसकी हर एक समस्या को हल करता है और उसको कभी दुख नहीं दे सकता। और जब तक है ना शिष्य खुश नहीं रहता, जब तक गुरु खुश नहीं हो सकता है। और उस गुरु में यही खास बात होती है कि वो अपने शिष्य के बिना नहीं रह सकता है और अपने शिष्य को कभी संकट में नहीं देख सकता है। क्या शिष्य गुरु की तलाश करता है या गुरु शिष्य की तलाश करता है? इसका जवाब और कौन देगा? दूसरा बच्चा बताइए, पूरा खड़े हो जाओ। गुरु शिष्य की तलाश करते हैं या शिष्य गुरु की तलाश करते हैं? एक शिष्य ही अच्छे गुरु की तलाश करता है ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छा पद प्रदर्शक मिल सके। और गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु कौन? गुरु मतलब वह व्यक्ति जो हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर लेके जाता है, हमारा मार्ग प्रदर्शक बनते हैं। कौन सा मार्ग? अच्छा मार्ग। अच्छा मार्ग कौन सा? जो हमें प्रगति की ओर ले जाए। प्रगति तो फिर आप फिर गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? वैसे पढ़ लो, माता पिता से सीख लो घरों में। क्यों स्कूल आते हैं, क्यों शिक्षा लेते हैं, ये कौन बताएगा? फिर गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों? ये गुरु कौन सा होना चाहिए जो हमें सांसारिक साधन प्रसाधन प्रगति की ओर ले जाए या जो आध्यात्मिक उन्नति कराते हुए हमें चरम लक्ष्य की प्राप्ति करवाए? कौन सा गुरु होना चाहिए? हमें सारी सांसारिक मोह माया से दूर ले जाए और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाए। वेरी नाइस।